मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने आज मोहब्बत की चंद बातें जो आपके और मेरे खुदावंद ने हमारे साथ की उसको बयान कर सकूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, आज का जो कलमा मुझे दिया गया है वो एक सवाल हमारी ज़िंदगियों में खड़ा करता है। वो कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने मोहब्बत की अजीम दास्तान कायम की, जिसने बाग़ अदन से निकले हुए इंसान को दोबारा से खुदा और इंसान के मिलाप का सबब बनाया। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मोहब्बत को अमली जामा पहनाकर हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को दोबारा से खोल दिया, जिसकी मोहब्बत को सुनने के लिए आज आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी मोहब्बत जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में न किसी ने कायम की और न कायम होगी। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत की इस दास्तान की तकमील फिर इस तरह से हुई कि उसने बुलंद आवाज़ से कहा, तमाम हुआ। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। बस सब बातें तमाम हुई और तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ तो ना सिर्फ वो नबूवतें और वादे पूरे हुए जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर इन अल्फाज को अदा करने के लिए कहे थे, वो तमाम नबूवतें, बल्कि वो कुर्बानियाँ जो शरीयत में आज से पहले राइज थी, उनको भी खुदावंद ने ख़त्म कर दिया, उनको भी पूरा कर दिया। अब बैलों और बछड़ों का खून जो है और उनके खून की कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाएगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये जो बैलों और बछड़ों का खून था, धो सकाना ये मेरे गुनाह को, गिरा जब भी गुनाहों में जीवन, तेरे लहू को मैंने पुकारा, तेरा लहू शिफा है हमारी, तेरा लहू गला है हमारा। मेरे अजीज़ों, इस कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो गुनाह को जन्म देती थी। उन्होंने वो कुर्बानियाँ जो बैलों और बछड़ों के खूनों से अदा की जाती थी, वो सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांप सकती थी, लेकिन हमें अब्दी निजात नहीं दे सकती थी। लेकिन अब के बाद जिस काहिन ने ये कुर्बानी पेश की, वो उसका अपना ही खून था। कहानत की वो लड़ी जो बनी इसराइल में राइज थी, वो आज ख़त्म हुई और वो तमाम हुई। शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज तमाम हुई, उसकी कामिल ताबेदारी पूरी हुई। अपनी 33 साल ज़मीनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप के हुक्मों पर दलेरी से अमल किया, उनको अमली जामा पहनाया, ऐसे शख्स के तौर पर ज़िंदगी बसर की जो कि हमारे लिए अमली नमूना बन गया, जिसकी वसासत से आज आप और मैं ज़िंदगी को पा सकते हैं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि मौत पर भी फतह पाई है। लिहाजा उसने कहा, तमाम हुआ। तमाम हुआ कहकर इंसाफ के तकाज़ों को मेरे और आपके यीशु मसीह ने पूरा किया। कर्ज अपनी आखिरी पाई तक उसके खून बहाने से अदा कर दिया गया। कीमती खून देखकर उसकी कीमत चुका दी गई। जान का नजराना देखकर वो प्याला उसने पी लिया और उसमें एक कतरा भी आपके और मेरे लिए बाकी ना छोड़ा। हुक्मों की लंबी कितार का कोड़ा उसने अपनी मुबारक पीठ पर आपकी और मेरी खातिर खाया और बड़ी खुमाशी से उसने सारे दुखों को सहा। मेरे अजीज़ों, मसीह के ये अल्फाज आज आपके और मेरे लिए कि तमाम हुआ एक बड़ा चैलेंज है। अगर हम समझते हैं कि ये सवाल हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो हम उस ज़िंदगी को हमेशा के लिए पा सकते हैं जो बनाए आलम से हमारे लिए तैयार है। मसीह, क्योंकि मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। मेरे अजीज़ों, आपके और मेरे खुदा ने वो सलीब उठाई, वो गुनाहों का बोझ उसने अपनी पीठ पर हमारी खातिर उठा लिया। मेरे अजीज़ों, अब हमारी बारी है, अब सोचने का वक्त है।
بہت وقت گزر چکا کہ ہم ان سب چیزوں سے باطل تھے، لیکن میرے عزیزوں وقت بہت قریب ہے۔ وہ دن جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیں لینے کے لیے، اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیں لینے کے لیے آنے کو ہے۔ سوچئے کہ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں تمام ہوا۔ کس طرح یہ آیت ہماری زندگی پر ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہے۔ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ اپنے خدا باپ کے حکموں کو عملی جامہ پہنایا، اور عملی جامہ اور حکموں کی تکمیل کے بعد اس نے کہا تمام ہوا۔ یسوع نے مجھے اس دنیا میں بھیج کرنے جو کام، جو ذمہ داریاں یسوع نے مجھے اس دنیا میں بھیجی ہیں، آج ذرا سوچئے کہ کیا میں ان ذمہ داریوں کو، ان کاوشوں کو جو خداوند نے یہاں تک میرے لیے کی ہیں، کیا میں پورا کر رہا ہوں؟ کیا میں انجیل کو پھیلا رہا ہوں؟ کیا میں انجیل کو کونے کونے تک لے کے جا رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے کاموں کے لیے تو چرند پرند ہوا وہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، اور جس کو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن کیوں آج اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا؟ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ چپ رہن گے جے انسان تے پتھر بولیں گے، چپ رہن گے جے انسان تے پتھر بولیں گے، تو پھر کیوں انسان کو بنایا؟ میرے عزیزوں اس بات پر سوچئے۔ آج یہ سوال ہم اپنے گھروں میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو سوچیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے کہ آیا خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا، کیا میں نے یسوع مسیح کی طرح اس کو عملی جامہ پہنایا؟ کیونکہ روزے قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور آج سوچنے کی گھڑی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرح ان باتوں پر، ان حکموں پر جو خدا نے بائبل مقدس میں ہمارے لیے لکھے ہیں، ان کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں، تاکہ پھر ہم بھی کہہ سکیں تمام ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ۔